जो छठे नंबर पर अल्लाह के नबी के निकाह में जो बीवी आती हैं और जिनके ज़िक्र पर आज हम गुफ्तगू ख़त्म करेंगे, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत उम्मे सलमा का ताल्लुक़ बनु मखज़ूम कबीले से था, जो खालिद बिन वलीद का कबीला था, जो अबू जहल का कबीला था। ये बड़ा मशहूर कबीला था, उस कबीले से आपका ताल्लुक़ था। इनके जो वालिद थे अबू उमैया, ये बहुत सखी आदमी थे। इतने सखी थे कि उनको ज़ादुर राकिब कहा जाता था। सफ़र में अगर कोई उनके साथ जाता था तो सफ़र में किसी और को वो खर्च करने नहीं देते थे, किसी और को अपना खाना निकालने नहीं देते थे, सबको खुद खिलाते थे। तो उनको ज़ादुर राकिब कहा जाता था। मुसाफिर का ज़ादे राह, अगर उनके साथ कोई मुसाफिर है तो उसको वो खुद खिलाते थे। बहुत फयाज थे, बहुत सखी थे। हज़रत उम्मे सलमा की शादी होती है हज़रत अबू सलमा के साथ। ये हज़रत अबू सलमा जो थे, ये अल्लाह के रसूल के फूफीज़ाद भाई थे। हज़रत अल्लाह के रसूल की फूफी हज़रत बर्रा बिनत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। तो एक तरीके से अल्लाह के रसूल की फूफीज़ाद भाई की बीवी थी हज़रत उम्मे सलमा। ये दोनों मियाँ बीवी साबिकीन अव्वलीन में से थे, सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। अल्लाह के नबी के दारे अरकम में दाखिल होने के पहले इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब हबशा की तरफ हिजरत हुई तो इस जोड़े ने भी हिजरत की और वहाँ हज़रत सलमा की पैदाइश होती है। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी में बड़ा प्यार भी था, बड़ी मोहब्बत थी हज़रत अबू सलमा और हज़रत उम्मे सलमा में। कितनी मोहब्बत थी उसका अंदाज़ा इस हदीस से लगाइए। एक दिन हज़रत उम्मे सलमा ने हज़रत अबू सलमा से कहा कि मुझे ये बात पता लगी है कि अगर कोई औरत, उसके शौहर का इंतकाल हो जाए और शौहर जन्नती हो और फिर औरत किसी और से शादी न करे तो अल्लाह ताला दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में जमा कर देगा। तो आइए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके बाद शादी नहीं करूँगी और आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे बाद शादी नहीं करेंगे। तो हज़रत अबू सलमा ने कहा, अतोई ननी, क्या तुम मेरी बात मानोगी? तो कहा कि हाँ मानूंगी, बताइए क्या कहते हैं आप। तो हज़रत अबू सलमा ने कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम दूसरी शादी कर लेना। उसके बाद हज़रत अबू सलमा ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ उम्म सलमा बादी रजुलन खैरम मिन्नी। ऐ अल्लाह, मेरे बाद अब उम्मे सलमा को ऐसा शौहर देना जो मुझसे बेहतर हो, ला युहज़िनुहा वला युज़ीहा, जो कभी उनको तकलीफ़ न दे, जो कभी उनको गम न दे। जब हज़रत अबू सलमा का इंतकाल हो गया तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं सोचने लगी कि इससे बेहतर मुझे शौहर कहाँ मिलेगा। इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना चाहने वाला, इससे बेहतर शौहर कहाँ मिलेगा। लेकिन जब मेरा निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तब मुझे बात समझ में आई कि ये अबू सलमा की दुआ कबूल हुई। और इसी तरीके से हज़रत उम्मे सलमा सही मुस्लिम की एक हदीस में कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने एक दुआ मुझे सिखाई थी कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ पलट के जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, तू हमारी इस मुसीबत में हमको अज्र अता फरमा और इस मुसीबत का बेहतर बदल अता फरमा। कहती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी ये कोई दुआ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस मुसीबत का बेहतर बदल उसको देगा। कहती है जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मैंने ये दुआ पढ़ी, लेकिन मैं सोचने लगी कि मुझे अबू सलमा से बेहतर कौन मिलेगा। ये पहले इंसान थे, पहला जोड़ा था जो अल्लाह के रसूल के तरफ जिसने हिजरत की थी। लेकिन फिर भी मैंने ये दुआ पढ़ी और अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल की। अल्लाह के रसूल के साथ मेरा निकाह हुआ। जब अल्लाह के रसूल ने मेरे पास निकाह का पैगाम भेजा तो मैंने दो बातें रखी। पहली बात ये कि मेरी एक बेटी है, इन अली बिनतन, मेरी एक बेटी है। और दूसरा मैंने मामला ये रखा कि मैं बहुत गैरत वाली हूँ। आज भी हमारे समाज में बेवा की शादी होती है या मुतल्लका की शादी होती है तो लोग इस शर्त पर शादी करते हैं, हम तेरे बच्चों को नहीं पालेंगे, बच्चों को मायके रख के आओ तब हम निकाह करेंगे। क्या है भाई। और बड़ी अजीब और अफसोस की बात यह है कि शौहर 50 साल की उम्र में भी अगर उसकी बीवी का इंतकाल हो जाए तो उसे कुंवारी लड़की चाहिए, वो बेवा और मुतल्लका से करना नहीं चाहता। और अगर कोई मुतल्लका और बेवा से करता है, बाल बच्चे वाली से करता है, बच्चेदार से, तो बच्चा नहीं चाहिए उसे। रसूल अकरम की सीरत में हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप किसी बेवा से शादी करें तो उसके बच्चों को भी कबूल करें, उसके बच्चों को बाप का प्यार दें। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा मेरी बेटी है, बेटी कहाँ जाएगी मेरी, और मैं बड़ी गैरतमंद हूँ। आपकी और बीवियाँ हैं, बीवी जब दो बीवियाँ होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं तो बड़ी गैरत होती है, आपस में बड़ी रस्साकशी होती है, बड़ी खींचतान होती है, तो हो सकता है मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहाँ तक तुम्हारी बेटी का मामला है मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह उसके मामले में तुमको बेनियाज कर दे। बेटी की तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ।
और जहाँ तक तुम्हारी गैरत का मामला है, अल्लाह से मैं दुआ करूँगा तुम्हारी गैरत ख़त्म हो जाए। चुनांचे हज़रत उम्मे सलमा अल्लाह के नबी के निकाह में आती है। निकाह के पहले हज़रत उम्मे सलमा जब मदीना जाती हैं हिजरत के मौके पर, वो वाक़या भी बड़ा दर्दनाक वाक़या है। हिजरत का सफ़र करने के लिए मियाँ बीवी और बच्चा तीनों जा रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा के घर वालों को पता लगा कि मेरी बेटी को लेकर के अबू सलमा मदीना जा रहे हैं। वो लोग आए, उन्होंने कहा तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारी बच्ची हमारे साथ रहेगी। उन्होंने उम्मे सलमा को और उनके बच्चे सलमा को लेकर चले गए कि भाई हम इनको जाने नहीं देंगे। जब अबू सलमा के घर वालों को यह पता लगा कि उम्मे सलमा के घर वाले उम्मे सलमा को जाने नहीं दिए हिजरत के मौके पर, तो वो गए और उम्मे सलमा से बच्चे को छीन लिया कि बच्चा हमारा है, हम बच्चे को तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। अब हालात ये हैं कि बच्चा अपने दादियाल में है, अपने घर पर है, और उम्मे सलमा अपने मायके में है, और अबू सलमा अकेले हिजरत कर रहे हैं। और उम्मे सलमा रोज़ाना उसी मकाम पर आती थी जहाँ से उनका बच्चा उनसे जुदा किया गया था और जहाँ से उनका शौहर जुदा किया गया था, और ज़ारो कतार रोती थी। ज़ारो कतार कई घंटे बैठ करके रोज़ाना रोती थी, उनके आंसू नहीं थमते थे। एक अच्छी खासी खुश फैमिली हैं, खुशहाल फैमिली को इन लोगों ने एक दूसरे से बिछड़ा दिया, सब बिछड़ गए एक दूसरे से। रोज़ाना जब वो रोती थी, एक दिन हज़रत उम्मे सलमा के ख़ानदान के किसी आदमी ने देखा, उससे तरस आया। उसने कहा भाई अल्लाह के बंदो, इस गरीब औरत पर क्यों जुल्म कर रहे हो, इस बेचारी पर क्यों जुल्म कर रहे हो, इसको इसके शौहर के पास क्यों नहीं भेजते। तो बहरहाल उनके घर वालों को तरस आया, उन्होंने कहा ठीक है तुम जा सकती हो। फिर अबू सलमा के घर वालों ने बच्चा भी इनको दे दिया। अब ये औरत, अल्लाह कितनी हिम्मत पैदा कर देता है ईमान वाली औरतों के अंदर, अकेली अपने बच्चे को लेकर के मक्का से मदीना के लिए निकल पड़ी। अकेली 480 किलोमीटर का सफ़र, उस ज़माने का सफ़र। रास्ते में हज़रत उस्मान बिन तलहा मिले, उन्होंने पहचान लिया, कहा अरे तुम तो अबू सलमा हो, कहाँ जा रही हो, कहा मदीना जा रही हो, कहा अकेली जा रही हो, कहाँ अकेली जा रही हो, कहा मैं तुम्हें अकेली नहीं जाने दूंगा। और हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि उनसे ज़्यादा शरीफ इंसान मैंने नहीं देखा। ऊँट की नकेल पकड़ करके चलते थे और रास्ते में जहाँ पड़ाव डालना होता था, आराम करना होता था, ऊँट को बिठाते थे और परे हट जाते थे। मैं अपने बच्चे को लेकर के सो जाती थी और उसके बाद इसी तरीके से उन्होंने मुझे बाइज़्ज़त और पूरी सेफ्टी के साथ उन्होंने मुझे मदीना पहुंचाया। तो ये हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हज़रत उम्मे सलमा से अल्लाह के नबी का निकाह होता है शव्वाल सन 4 हिजरी में, और रिहाइश के लिए इनको वही कमरा मिलता है जो हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का कमरा था, जिनका इंतकाल हो चुका था। ये कमरा कैसा था, अल्लाह के रसूल की बीवियों को कमरा कैसा मिला था, आइए देखते हैं। अल्लाह में अपने साथ नकल करते हैं कि कमरे की जो दीवारें थीं कच्ची ईंटों की थीं और खजूर की शाखों से उसकी छत तैयार की गई थी, और दरवाजे पर काले रंग के बालों का टाट पड़ा था जिसकी लंबाई 5 फीट और चौड़ाई 3 फीट थी। बाद में जब वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर आया और मस्जिद नबवी को थोड़ा और बढ़ाने का मामला आया, तो अल्लाह के नबी के वो छोटे छोटे जो कमरे थे, जो हुजरे थे, उन सबको तोड़ करके मस्जिद में शामिल किया गया। जिस दिन वो कमरे तोड़े जा रहे थे, पूरे मदीने के लोग रो रहे थे। और उस वक्त हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े ताबई थे, वो कहने लगे अल्लाह की कसम मेरी तमन्ना ये थी कि प्यारे नबी के इन कमरों को इनके हाल पे छोड़ दिया जाता, ताकि आने वाली नस्लें देखती और बाहर से आने वाले लोग देखते कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। हज़रत उम्मे सलमा की कुछ खुसूसियात को भी समझ लीजिए। अल्लाह के रसूल से बेहद मोहब्बत करती थी। अल्लाह के नबी की खिदमत उनकी ज़िंदगी का इकलौता मकसद था। जब अल्लाह के नबी बीमार हुए, मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए, तो अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के हुजरे में रहते थे, लेकिन बाकी बीवियाँ अल्लाह के नबी की देखभाल के लिए आया करती थी। एक दिन हज़रत उम्मे सलमा आई और अल्लाह के नबी की तकलीफ़ को देख करके बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह के नबी के बालों को उन्होंने एक चांदी के डब्बे में स्टोर करके रखा था, और मदीना में जब किसी को नज़र लगती थी तो उन बालों को पानी में वो डाल करके वो पानी वो दे देती थी और उससे नज़र बद का असर ख़त्म हो जाता था। मगर यहाँ ये बात याद रहे कि नबी के बाल से तबर्रुक हासिल करना जायज़ था, नबी के अलावा किसी और को ये मकाम हासिल नहीं है, ये सिर्फ नबी की खासियत थी, नबी के बाल से तबर्रुक हासिल करना जायज़ था। इसी तरीके से हज़रत उम्मे सलमा बहुत फ़य्याज़ थी, बाप का असर था, बाप बहुत फ़य्याज़ थे, बाप बहुत सखी थे। इनकी भी ये ख़ास बात थी कि इनके दरवाज़े पर कोई साइल आता था कभी वापस नहीं जाता था। हज़रत उमर ने अपने दौर में तमाम अज़वाज मुत्तहरात को 12,000
दिरहम उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया था और वो पूरा का पूरा वजीफ़ा हज़रत उम्मे सलमा अल्लाह की राह में सदका कर देती थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने हुकूक का भी बड़ा ख्याल था, अपनी ज़िम्मेदारियों का भी बड़ा ख्याल था। एक मौके पर अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों से नाराज़ हो गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल की बीवियों से कहा कि अगर तुम लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तलाक दे देंगे। तो इस पर हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि क्या अल्लाह के नबी नहीं है कि तुम आए हो हमें राय देने के लिए? अय उमर, क्या अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को नसीहत करने के लिए नाकाफ़ी है कि तुम हमें नसीहत करने के लिए आए हो? हज़रत उमर जैसे इंसान से इतने तगड़े लहजे में बात करना, यह इस बात की दलील है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुकूक का भी वो इल्म रखती थी। यानी ये मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में क्यों आते हो? अल्लाह के नबी अगर हमसे नाराज़ हैं हम उनको मना लेंगे, वो हमको नसीहत करेंगे, वो हमको समझाएंगे, तुम क्यों आए हो हमें समझाने के लिए? ये हज़रत उम्मे सलमा का जवाब था। सुलह हुदैबिया के मौके पर एक बड़ी परेशानी की कैफियत पैदा हो गई थी। जब ये सुलह हुई तो सहाबा की एक बड़ी तादाद इस सुलह से खुश नहीं थी। उनको ये लगता था हमने बहुत डाउन होकर के सुलह कर ली है। तो जब अल्लाह के नबी ने सहाबा से ये कहा कि हम अगले साल आकर के उम्रा करेंगे, इस साल आप लोग अपने अपने बालों को मुड़वा लीजिए, अपने अपने जानवरों की कुर्बानी कर लीजिए, तो सहाबा में से कोई तैयार नहीं था। ये पहला मौका था जब अल्लाह के नबी ने कोई बात कही और सहाबा मानने के लिए तैयार नहीं। एक भी सहाबी ने ना बाल कटवाया और ना ही कुर्बानी की। अल्लाह के नबी बहुत गमगीन हो गए और अपने हुजरे में आप आए। अल्लाह के रसूल की टेंशन भरी सूरत देख करके हज़रत उम्मे सलमा, उस सफ़र में उम्मे सलमा आपके साथ थी, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह क्या बात है, क्यों आप इतने उदास हैं? कहा कि आज पहली मर्तबा मेरे सहाबा ने मेरी बात नहीं मानी। मैं कह रहा हूँ कि बाल कटवा लो, मैं कह रहा हूँ कुर्बानी कर लो, एक आदमी भी तैयार नहीं है। तो हज़रत उम्मे सलमा ने क्या मशवरा दिया? कहा या अल्लाह के नबी, आप निकलिए और किसी से कोई बात मत कीजिए, आप अपने नाई को बुलवाइए और अपना बाल कटवाइए और अपने ऊँट की कुर्बानी कीजिए। अल्लाह के रसूल ने इस मशवरे पर अमल किया। बाहर निकले, अपने ऊँट की कुर्बानी की और अपने बाल को कटवाया, और जैसे ही आपने ऐसा किया सारे सहाबा ने कुर्बानी भी कर ली और अपने बाल भी मुड़वा लिए। हाफिज़ इब्न हजर सही बुखारी की इस रिवायत को नकल करने के बाद हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं व इशारतुहा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल हुदैबिया तदुल्लु अला वफूर अक्लिहा व सवाब राइहा। उनका ये बेहतरीन मशवरा इस बात की दलील है कि बहुत अक्लमंद और बहुत जीनियस थी और बहुत समझदार थी। 378 हदीसों की रावी हैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और उन हदीसों में ज़्यादातर हदीसें अहकाम की हैं जिसमें मसले मसाइल बयान किए गए हैं। आपकी वफ़ात सन 61 हिजरी में होती है और आपकी जनाजे की नमाज हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ाते हैं। तो ये अल्लाह के नबी की 3 बीवियों के हालात मैंने आज आपके सामने बयान किए हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल की बीवियों के इन हालात में हमारी माँ बहनों के लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत सबक है। बीवियों के साथ कैसे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी जाए, उनकी तरफ से होने वाली तकलीफ़ों पर कैसे सब्र किया जाए, उनके हुकूक को कैसे अदा किया जाए, ये शौहरों के लिए सबक है और बीवियों के लिए सबक है कि शौहर के साथ कैसे वफ़ादारी की जाए, शौहर की कैसे खिदमत की जाए, शौहर के दिल को कैसे खुश रखा जाए। ये हमारी ख़वातीन के लिए सबक है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को भी एक अच्छी बीवी बनने की और उनके शौहरों के एक अच्छा शौहर बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें सहाबा और सहाबियात के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन आज 15वां रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकत वाला महीना अब अपना आधा सफ़र तय कर चुका है और अब मज़ीद आधा सफ़र तय करना है। अल्लाह इस महीने के बाकी दिनों को भी हम सब के लिए आसान कर दे। रोज़ा ज़ाहिर है गर्मी का रोज़ा है, अप्रैल के महीने में ये रोज़ा चल रहा है। गर्मी की शिद्दत को अल्लाह ताला कम कर दे ताकि रोज़ा हम सब के लिए आसान हो जाए। अल्लाह इस महीने में हमारी जो भी इबादतें हैं रब्बुल आलमीन अपने फज़ल व करम से उनको कबूल फरमा ले। हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमाए, हमारी इबादतों को रियाकारी से बचाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह सबकी ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ों को दूर फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हम सबको ईमान पर कायम रखे और ईमान पर हम सब का खात्मा हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।